मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। भागलपुर के दयालपुर गांव के पास कोसी नदी का बांध 10 मीटर टूट गया, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ का पानी अब फैल रहा है। पानी सैकड़ों एकड़ खेत में लगी फसल को डुबा चुका है। अभी भी कई जगहों पर कटाव हो रहे हैं, जिससे मुसीबत लोगों की बढ़ती जा रही है। जल संसाधन विभाग की टीम हालांकि बांध की मरम्मती के प्रयास में जुटी हुई है, लेकिन अब तक इसमें सफलता हासिल नहीं हो पाई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से दरारें जो आ चुकी हैं वो अब एक और आफत की ओर इशारा करती हुई, और इसी वजह से आसपास के ग्रामीण भी डरे सहमे हुए। फिलहाल ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द मरम्मती का कार्य किया जाए। खबर ये भी कि दयालपुर कछुआ बहियार के पास भी जान बांध कटाव की चपेट में आ गया है और वहां भी पानी का बहाव अब तेज हो चुका है। अगर बांध जल्द ही दुरुस्त नहीं किया गया तो संकट और ज्यादा बढ़ सकती है। और सहयोगी राहुल ठाकुर हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि पहले भी कटाव और इस कटाव को रोकने के लिए क्या जो कार्य किए जा रहे हैं वो पर्याप्त तो दिखते हैं? जब बीती रात जो है दयालपुर के निकट यह बगजान बांध का तटबंध टूटा था, तो उस समय जो है नौगछिया एसडीओ के साथ साथ जल संसाधन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी और मरम्मती का काम शुरू किया था। और लगभग कहा जा रहा है कि सुबह 5:30 बजे के आसपास वहां पे काफी बड़े हिस्से में जो है बांध को की मरम्मती भी कर ली गई थी, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण जो है वहां काम पूरा नहीं हो पाया और उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन जिस तरह से लगातार कोसी के द्वारा जो है जल स्तर घटने और बढ़ने के कारण कटाव हो रहा है, कई स्थानों पर कोसी जो है तेजी से कटाव कर रही है। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं किस तरह से दरार आ रही है। और ताजा तरीन खबर ये है कि कछुआ बहियार के पास जो है तटबंध टूट गया है और वहां से भी पानी का जो है बहाव शुरू हो गया है। तो जिस तरह से लगातार तटबंध कमजोर होते जा रहे हैं, दरारें हो रही है और जगह जगह तटबंध के टूटने के कारण पानी का बहाव हो रहा है। फिलहाल अभी सैकड़ों एकड़ खेतों में पानी का फैलाव हो चुका है, लेकिन अगर जल्द ही इसकी मरम्मती का काम पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में काफी भयावह स्थिति हो सकती है। न केवल खरीक बीरपुर प्रखंड बल्कि नौगछिया अनुमंडल में भी खतरा मंडरा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल ठाकुर तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये तस्वीरें भी हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हालात बने हुए हैं। दरारें आपको साफ नजर आ रही होंगी और अब 2 जगहों पर कटाव की वजह से देखिए इस इलाके के लोगों के साथ साथ आसपास के ग्रामीण भी डरे सहमे हुए हैं। हालांकि मरम्मती का कार्य शुरू जरूर किया गया है, लेकिन बहुत जल्द इसे पूरा करने की जरूरत है, क्योंकि बड़े इलाके में पानी का फैलाव और कई एकड़ में लगी हुई फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। पटना में एनडीए नेताओं की एक पोस्टर लगी है, जो विरोधियों के साथ एनडीए के घटक दल के लिए भी एक इशारा है। पोस्टर में पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर है। पोस्टर में पीएम मोदी के हवाले से नीतीश कुमार के विकास कार्यों की तारीफ की गई है। हालांकि पोस्टर किसने लगाया ये साफ नहीं है, लेकिन एनडीए के लिए इसे बेहतर पोस्टर जरूर कहा जा सकता है। पोस्टर का जायजा लिया आनंद अमृतराज ने। बिहार में बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई कौन है, ये तो चर्चा के विषय बना हुआ है, लेकिन इस बीच में पटना में कई जगहों पर पोस्टर लगाया गया है। जिस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों की तस्वीर लगी हुई है, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है वो बेहद महत्वपूर्ण है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इस पोस्टर में जो लिखी हुई बातें हैं, आधुनिक बिहार को गढ़ने में नीतीश जी की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, न्याय के साथ तरक्की, नीतीश की बात पक्की। ये पोस्टर में ये बताने की कोशिश गई है कि प्रधानमंत्री भी नीतीश कुमार के काम के मुरीद है। भले ही चिराग पासवान नीतीश कुमार के काम पर सवाल खड़े कर रहे हो, लेकिन इस पोस्टर में ये बताने की कोशिश की गई है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं, तो जो भी नीतीश कुमार के कामकाज को लेकर सवाल खड़े करते हैं उनको सोचना चाहिए। और भी पोस्टर लगे हुए हैं, वो भी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश जी जैसे सहयोगी हो तो कुछ भी संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, न्याय के साथ तरक्की, नीतीश की बात पक्की। तो ये जो कोट लिखा हुआ बेहद महत्वपूर्ण है और अमूमन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि एक ही पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर लगी है और जो कोट किया हुआ है उस पर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तारीफ की है कामकाज की, तो उसे समझा जा सकता है कि जो बिहार में लगातार बड़े भाई की भूमिका की बात हो रही है और जेडीयू की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे पे ही चुनाव होगा, तो ये पोस्टर बहुत कुछ वही इशारा कर रहा है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार के कामकाज पे सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन ये पोस्टर जिन्होंने भी लगाया है
वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चिराग पासवान भले ही कुछ भी सवाल खड़े करें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नज़र में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। और ये पोस्टर बिल्कुल यही तस्दीक कर रहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार का चुनाव होगा। लेकिन ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस पोस्टर के बारे में जो तमाम राजनीतिक दल है उनकी राय क्या है। लेकिन इतना तो जरूर है कि जिसने भी ये पोस्टर लगाए वो नीतीश कुमार के शुभचिंतक जरूर रहे होंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। तो देखिए, ये सब सियासत है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पोस्टर वाली सियासत और अपने अपने दावों को पुख्ता करने के लिए इस पोस्टर के जरिए दबाव की सियासत चरम पर है। विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों बिहार में लालू प्रसाद यादव को लेकर दिलचस्प राजनीति हो रही है। आरजेडी के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग से लालू प्रसाद की तस्वीर गायब है और पोस्टर में अगर कोई नजर आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी। पिछले कुछ दिनों से जो भी पोस्टर राजधानी की सड़कों पर लगे हैं उनमें लालू ही नजर नहीं आते। सत्ता पक्ष के नेता आरजेडी के पोस्टर से लालू प्रसाद की तस्वीर गायब होने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आरजेडी का यह कहना है कि लालू प्रसाद एक नाम नहीं है बल्कि विचारधारा है और आरजेडी के हर कार्यकर्ता के साथ लालू यादव की तस्वीर बिहार की 12 करोड़ जनता के दिलों में है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि विरोधी खेमा तेजस्वी के नाम से डरा हुआ है और यही वजह है कि ऐसे मामलों को सामने लाकर अपनी राजनीति बचाने की कोशिश की जा रही है। आदरणीय लालू प्रसाद जी जनता के दिलों पर राज करते हैं। बिहार की 12 करोड़ जनता लालू प्रसाद जी का तस्वीर अपने दिलों में लगाकर रखी हुई है। लालू प्रसाद जी एक विचारधारा हो चुके हैं। उसी विचारधारा को आगे बढ़ करके लड़ाई लड़ने का काम श्री तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी से तो हमारे विरोधी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सके, अब तेजस्वी यादव जी के सामने भी ये हमारे विरोधी जो सत्ता में हैं वो भी मुकाबला करने में डर रहे हैं। ये तो साफ दिख रहा है। तो कांग्रेस भी आरजेडी के बचाव में उतर आई है और ये कह रही है कि लालू यादव तो देश और दुनिया के नेता हैं, सिर्फ बिहार के ही वो नेता नहीं है। मिथिलांचल में कहावत है क्या कि जिसका जो बरुआ होता है उसी का मरवा बनता है, उसी की गीत गाई जाती है। तो तेजस्वी जी भावी नेता हैं, बिहार के प्रतिपक्ष के अभी नेता हैं वर्तमान में और भावी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, समझे ना। तो इसलिए उनका गुणगान होना चाहिए। नंबर 2, लालू जी का जो कैरियर 1974 ईस्वी से छात्र आंदोलन से अभी तक कर रहा है, तो वो अब बिहार तक लालू जी थोड़े सीमित हैं। लालू जी पूरे देश दुनिया में फैले हुए हैं। तो उनका पोस्टर लगे न लगे लोगों के दिल में वो बसते हैं। तो अगले कुछ दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है, लेकिन इससे पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों की तरफ से वार और पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। हम आपको सत्ता के लिहाज से अहम मगध की राजनीति के बारे में बताने जा रहे हैं। मगध प्रमंडल के 5 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर एनडीए पिछले विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव की तरह सभी सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। इतिहास के पन्नों में पटना और गया का इलाका मगध राज्य के रूप में जाना जाता है, लेकिन मौजूदा समय में मगध प्रमंडल में कुल 5 जिले हैं। गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल। और इन 5 जिलों में कुल 26 विधानसभा सीटें। 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी, हम, एलजेपी और आरएलएसपी मिलकर लड़े थे, लेकिन एनडीए को मगध की 6 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। बीजेपी 5 और मांझी की पार्टी ने 1 सीट जीती थी, जबकि लोजपा और रालोसपा का खाता भी नहीं खुला था। जबकि आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के गठजोड़ वाली महागठबंधन ने यहां की 20 सीटों पर कब्जा जमाया था। लेकिन अब मुकाबला 2020 का है। सत्ता का सीन बदल चुका है और जेडीयू अब एनडीए का हिस्सा है।
पिछले साल लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत से उत्साहित सत्ता पक्ष को उम्मीद है इस बार एनडीए क्लीन स्वीप करेगा। बिहार की जनता ने लोकसभा के चुनाव में करारा माने 0 पर आरजेडी आउट हुआ है जाकर के, और आने वाले चुनाव में मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता की तरफ से एनडीए को आशीर्वाद मिलेगा। अब तो 4 दल हो गए हैं, अब तो लोक जनशक्ति पार्टी आ गई, हम हैं, जदयू, बीजेपी, और 26 से 26 सीटों पर हमारा दावा है कि एनडीए का झंडा फहरेगा जाकर के। वहीं एनडीए नेताओं के 100% रिजल्ट के दावों को महागठबंधन के नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रहे हैं और तेजस्वी के नेतृत्व में परिवर्तन का दावा किया जा रहा है। हमसे गठबंधन में अलग होकर के क्या बिहार के मुखिया ने बेरोजगारी दूर कर दिया? क्या नौजवानों को रोजगार दे दिया? अगर नहीं दिया है तो यह तय मानिए कि 2015 में जो वोट हमारा था, आज भी वह वोट हमारा है। लालू यादव के नेतृत्व में तेजस्वी उस मिसाल को लेकर चल रहे हैं, और उस मिसाल में हम तमाम सेकुलर लोग उस मिसाल को सभी तरह से ताकत देकर उसको इतने उजाला में ले जाएंगे जिसकी कल्पना एनडीए नहीं किया है। मगध क्षेत्र के प्रमुख नेताओं की यदि बात करें तो कृषि मंत्री प्रेम कुमार, शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव, पूर्व मंत्री रामाधार सिंह, अभय कुशवाहा जैसे दिग्गज नेताओं की साख इस बार भी दांव पर होगी। मगध प्रमंडल के 26 में सीट जीतने वाली एनडीए इस बार डबल इंजन के सहारे सभी सीटों को जीतने का दावा कर रही है। वहीं महागठबंधन के नेता 2015 के रिजल्ट को दोहराने की बात कह रहे हैं। ऐसे में देखना है कि यहाँ की जनता किनके दावों पर बटन दबाती है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज 18 गया। पीएम मोदी 21 सितंबर को सड़क और पुल से जुड़ी हुई 7 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं की कुल लागत 14,287.85 करोड़ रुपए है। इनमें पटना के गांधी सेतु के समानांतर और भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के समानांतर बनने वाला 4 लेन पुल शामिल है। पीएम बख्तियारपुर, रजौली और आरा मोहनिया सड़क के 4 लेन में विकसित करने की योजना की भी आधारशिला रखते हुए नजर आएंगे कल। तो सौगातों की 5वीं किश्त जो है वो कल बिहार को मिलने वाली है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। रांची में सहायक पुलिसकर्मी अब भी अपने आंदोलन को धार देते नजर आ रहे हैं। सरकार से वार्ता के बाद भी सहायक पुलिसकर्मियों का यह कहना है कि सरकार के मंत्री से जो वार्ता हुई वो सकारात्मक नहीं रही, जिस वजह से आज भी आंदोलन को वो मजबूर हैं। सारी बातें पर विचार होगा। हॉस्पिटलों में दिखते, जेलों में दिखते पढ़े लिखे समझदार लोग। सावधान। झारखंड में हाथियों पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे, बल्कि पिछले 2 दिनों में जो घटनाएं सामने आई हैं वो इसकी तस्दीक करती हैं। पश्चिम सिंहभूम में तस्करों पर हाथी की हत्या कर उसके दांत निकाले जाने की खबर सामने आई। मंझारी थाना के दूधबिला जंगल की यह घटना है, जहां हाथी के दांत को हालांकि वन विभाग ने ग्रामीणों के सहयोग से बरामद तो जरूर कर लिया, लेकिन हाथी के शव के पास बिजली के तार मिले। इससे यह आशंका जाहिर की जा रही है कि बिजली करंट लगाकर हाथी की पहले हत्या की गई और फिर उसके दांत को निकाला जाता है। आज हाथी के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है ताकि मौत के वजहों के बारे में खुलासा किया जा सके। सूरत सहित पूरे दक्षिण गुजरात के कई हिस्सों में खासकर आदिवासी बहुल इलाकों में लोगों के बीच इन दिनों श्री राम प्रसादी का वितरण किया जा रहा है। पैकेट में खिचड़ी मिक्स, राम कथा की किताब और भगवा झंडा पैक किया गया है, जिस पर प्रस्तावित राम मंदिर के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगी हुई है। राम प्रसाद के तौर पर इस पैकेट्स का वितरण लोगों के बीच किया जा रहा है, जिसे अपने घर में भगवान राम के सामने चढ़ाकर
पूरे परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करने की अपील की जा रही है। खिचड़ी मिक्स में सिर्फ गर्म पानी मिला दिया जाए तो 10 लोगों के लिए मिनटों में खिचड़ी तैयार हो सकती है। पैकेट पर खिचड़ी बनाने की विधि भी लिखी गई है। अब तक 45,000 पैकेट्स लोगों के बीच बांटे जा चुके हैं। इस अभियान की शुरुआत सूरत के मजूरा से विधायक हर्ष संघवी ने सिविल अस्पताल से शुरू की थी, जो अब पूरे दक्षिण गुजरात में चलाया जा रहा है। कोविड-19 महामारी ने भारत में बाइक रिपेयरिंग मैकेनिकों के जीवन को भी काफी अस्त व्यस्त कर दिया। लॉकडाउन खुलने के साथ जैसे जैसे अब ये मैकेनिक अपने काम पर वापस आ रहे हैं, इन्हें अब हमारे सहारे की जरूरत है, जिससे कि ये अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। इसको ध्यान में रखते हुए कैस्ट्रॉल एक्टिव ने नेटवर्क 18 के साथ मिलकर प्रोटेक्ट इंडिया इंजन नाम के एक पहल की शुरुआत की है। इस कैंपेन को अपना भरपूर समर्थन देने के लिए मिस्ड कॉल दें। इस नंबर पर, नंबर है 7574003002 या फिर लॉग ऑन आप कर सकते हैं www.protectindiaengine.com पर। आने वाले दिनों में आपका ये संकल्प बहुत मददगार साबित होगा, ये सुनिश्चित करने में कि हमारी जिंदगी बिना रुके आगे बढ़ती रहे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे देखिए गांव शहर 100 खबर।